मैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर बोल रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर बसा हूँ। मैं भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर होने के कारण मुझे क्लीन सिटी के नाम से भी जानते हैं। मेरे शहर में निवास करने वाले लोगों की कुल जनसंख्या लगभग 22 लाख है। मुझे उज्जैन से ओंकारेश्वर की ओर जाने वाले नर्मदा घाटी मार्ग पर व्यापार बाजार के रूप में स्थापित किया गया, जिसके कारण मेरा आज भी औद्योगिक महत्व है। मेरे यहाँ कई कंपनियों के कारखाने भी स्थापित किए गए हैं। मेरा नामकरण मेरे यहाँ के राजा इंद्रराज के द्वारा 1741 में इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण करवाने के बाद मुझे इंदौर के नाम से पहचान मिली। समय के साथ मेरा नाम इंदौर से इंदौर हो गया। मैं मालवा पठार के दक्षिणी किनारे पर सरस्वती नदी और कान नदी के किनारे पर बसा हूँ। मेरे दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला है, जिसके कारण मेरी खूबसूरती और बढ़ जाती है। मेरे यहाँ पर हर वर्ष लाखों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। मैं विंध्य पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा होने के कारण पर्यटकों का मन मोह लेता हूँ। मेरे यहाँ पर स्थित है पाताल पानी वाटरफॉल, रजवाड़ा महल, लाल बाग पैलेस, गोमटगिरी दिगंबर जैन मंदिर, राला मंडल अभ्यारण्य, जाना पाव कुट्टी, खजराना मंदिर, कान नदी के किनारे पर बनी ऐतिहासिक कृष्णपुरा छतरियाँ, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, जिसे इंदौर का चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। पाताल पानी वाटरफॉल, ये जलप्रपात प्रकृति के सौंदर्य से ओतप्रोत है। चोरल नदी पर बना ये जलप्रपात बहुत ही सुंदर है। वर्षा ऋतु में मेरे शहर इंदौर की ओर आने वाले पर्यटकों के लिए अत्यंत मनोरम स्थलों में से ये एक है। चारों ओर फैली हरियाली, घुमावदार पहाड़ियाँ आपका मन मोहने में शायद ही कोई कसर छोड़े। ये पाताल पानी वाटरफॉल मेरी महू तहसील के निकट है। महू तहसील से आगे की ओर ट्रेन यात्रा के लिए आज भी मीटर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। राला मंडल अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य इंदौर रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरा ये अभ्यारण्य लगभग 5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेंगे हिरण, तेंदुआ, चीतल, नीले बेल, लक्कड़बग्गा, भौंकने वाला हिरण, मयूर। इस अभ्यारण्य में जीप सफारी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। मेरे इस अभ्यारण्य की खास बात यह है कि यहाँ पर ऊंट की सवारी की सुविधा भी मौजूद है। इस अभ्यारण्य के अंदर एक प्राचीन महल है, जिसे शिकार गाह के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के किनारे बना ये अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। राजवाड़ा महल, ये महल मेरे शहर में स्थित ऐतिहासिक जगहों में से एक है। इस महल को मराठा साम्राज्य के होलकरों ने बनवाया था। ये 1766 में बनकर तैयार हुआ। इस महल की खास बात यह है कि नीचे का भाग पत्थरों से बना हुआ है और ऊपर का भाग लकड़ी से। राजवाड़ा महल का ऊपरी भाग 1984 के दंगों में जलकर राख हो गया। जाना पाव कुट्टी, ये मेरे शहर इंदौर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर जाना पाव पहाड़ी पर स्थित है। इसे भगवान परशुराम का जन्म स्थान माना जाता है। पर्यटक जंगली गलियारों से गुजरते हुए यहाँ पहुँचते हैं। इसके आसपास कल कल करती नदियाँ व झरने तथा कई प्रकार के जंगली जानवर देखने का आनंद ले सकते हैं। जाना पाव पहाड़ी से कई नदियों का उद्गम होता है। इस पहाड़ी की सभी नदियाँ नर्मदा में मिल जाती हैं। कृष्णपुरा छतरी, ये छतरी राजवाड़ा महल से 500 मीटर की दूरी पर बनी है। इन छतरियों को होलकर राजवंश के शासकों के अवशेष रखने के लिए स्मारकों के रूप में निर्माण किया गया। इन छतरियों का नाम कृष्णाबाई होलकर के नाम पर रखा गया। यहाँ पर मेरे ऊपर राज करने वाले होलकर राजवंश के शासकों का अंतिम संस्कार किया गया। भारत का एकमात्र ऐसा शहर हूँ जहाँ पर भारतीय प्रबंधन संस्थान IIAM इंदौर व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर दोनों यहाँ स्थापित हैं। मुझे भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन में 100 भारतीय शहरों की सूची में शामिल किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मुझे यानी इंदौर को विकसित किया जाएगा। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण के परिणामों में लगातार 5वीं बार मैं यानी इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ नगर है। यदि बात करूं मेरे यहाँ निवास करने वाले लोगों की, तो वो हिंदी भाषा बोलते हैं और
यही मेरे यानी इंदौर की आधिकारिक भाषा है। अब मैं आपको मेरे यहाँ की संस्कृति से रूबरू करवाता हूँ। खान पान, मैं अपने विशिष्ट खान पान के लिए प्रसिद्ध हूँ। मेरे यहाँ सराफा बाज़ार में आपको कई तरह की खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी। छप्पन दुकान इंदौर का एक प्रमुख खाने पीने की जगहों में से एक है, जहाँ पर साबूदाना की खिचड़ी, गुलाब जामुन, मूंग और गाजर का हलवा और भी कई तरह की मिठाइयाँ। मेरे यहाँ का सेब परमल का नाश्ता प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि दी गई इस वीडियो में जो कोई जानकारी में कमी रह गई हो तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।